I heard somebody did a kind of test on frogs. मैंने एक बार सुना था कि एक बार एक जो मेंढक जो होते उन पर एक प्रयोग किया गया। They boiled a pot of water and dropped a frog in that boiling water. वहां पे एक पात्र के अंदर, एक बर्तन के अंदर एक पानी को गर्म किया गया और उस उबलते हुए पानी के अंदर कुछ मेंढक को डाल दिया गया। The moment that frog touched the hot water, it realized the danger, just jumped, sprang out of the pot. और जैसे ही वो मेंढक उस पानी को, गर्म पानी के ऊपर वो उसका स्पर्श करता है तो गर्म होने की वजह से तुरंत ही वो कूद कर बाहर कूद जाता है। So after some time, the same frog was put in a pot of cold water. और थोड़े समय के बाद उन्हीं मेंढकों को एक बर्तन जो होता है जिसके अंदर ठंडा पानी होता है उसमें डाला जाता है। They started slowly heating the pot. और उस बर्तन को धीरे धीरे करके अब उसको गर्म करने लगते हैं। Initially, that frog enjoyed that cozy water, it played around. और पहले तो धीरे धीरे करके उसको बड़ा अच्छा नरम और गर्म अच्छा लग रहा था धीरे धीरे। And slowly, very slowly, unknown to that frog, the temperature increased. और जैसे उसको मेंढक को पता भी नहीं चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका पानी का तापमान जो है उसको बढ़ाया जा रहा था। So initially, it liked it, enjoyed it. और पहले जो था तभी तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था मेंढक को वो, That apparent warmth of the water. हल्का सा जो गर्म जो था उसको थोड़ा थोड़ा पहले अच्छा लग रहा था। And after some time, when the temperature further increased, it lost its ability, sensation. लेकिन धीरे धीरे जब तापमान बढ़ाया जाता है तो वो उसकी क्षमता को खो बैठता है वहां से बाहर आने के लिए। And that time came, it wanted to jump out, it's not able to jump out. लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि वो मेंढक उसमें से पानी से बाहर कूदना चाहता था लेकिन फिर भी नहीं कूद पा रहा था। It died. उसके अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। So I hope none of us want to be like that frog, reach slowly a stage where we desire and we are incapable. और मैं ऐसी आशा नहीं करता कि हम में से कोई भी उस स्तर पर आ जाए जहां पर हम उस मेंढक के समान, हमारी इच्छा तो होती है कि हम बाहर निकले लेकिन हम असक्षम बन जाते हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए। Many things around are so deceptive. We may not think the danger behind it in the beginning. और हमारे आसपास इतनी ज्यादा चीजें हमारे आसपास धोखेदायक होती है कि आरंभ में हमें वो महसूस भी नहीं होता है कि वो धोखा देने वाली बातें हैं। But a wise person will sense the danger and avoid it and jump out. लेकिन एक बुद्धिमान मनुष्य जो होगा उन बातों को जांच कर उसमें से पूरी तरह से उसको नजरअंदाज करके उसमें से बाहर निकल जाएगा। There is a verse in Deuteronomy chapter 28 और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, which many years this verse used to challenge me and encourage me. और कई वर्षों तक इस वचन ने मुझे प्रोत्साहन दिया है, मुझे चुनौती दिया है। This is a promise for those who walk in the ways of God. और ये ऐसी प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर के मार्गों में चलते उन लोगों के लिए ये एक परमेश्वर का वायदा है। Who are serious and honor God's word and walk day by day according to God's word. और जो वे गंभीर है परमेश्वर का दिन प्रतिदिन उसके मार्गों में चलकर उसका आदर करना चाहते उन लोगों के लिए है। It says that the Lord will make you the head and not the tail. और उसके 13 वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 28:13, परमेश्वर तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। And you will only be above and you will not be underneath. और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। When I faced many challenging situation in my life, जब मेरे जीवन के अंदर मैंने बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना जब किया था, when I was a student, जब मैं एक विद्यार्थी था, later when I was working, जब मैं उसके बाद काम करने लगा, this words he really encouraged me. और इस वचन ने वास्तव में मुझे प्रोत्साहित किया है। I was always reminded I have a calling. मुझे हमेशा याद दिलाया गया कि मेरे लिए एक बुलाहट है। I am not called to be helplessly boiled to death in और- hot water. और उस गर्म पानी के अंदर असहाय रूप से मर जाने के लिए मुझे बुलाया नहीं गया है। I am called to be the head, मुझे सिर होने के लिए बुलाया गया है not to be the tail. और पूंछ होने के लिए नहीं। As I understand, what is the meaning of head? और यहाँ पर सिर होना उसका मतलब अर्थ क्या होता है? The head is someone
who has the ability to influence others. और सिर एक ऐसी चीज है जो अन्य लोगों को प्रभावित करने की क्षमता को रखता है। In whichever situations we are, कोई भी परिस्थिति में हम क्यों न हो, we don't get influenced by others. हम अन्य लोगों के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, But through my conviction, my stand, I influence others. लेकिन मेरे जो बोध है, मेरे जो एहसास जो मैं मानता हूं, उसके द्वारा मैं अन्य लोगों को प्रभावित कर सकता हूं। So when we are like that, even ungodly people will respect us. जब हम ऐसा जीवन जिएंगे तो अन्य जाति लोग भी हमारा आदर करने लगेंगे। But on the other hand, if we are available to be influenced by others, लेकिन दूसरी ओर यदि हम वहां पर अन्य लोगों के द्वारा प्रभावित किए जाते हैं, like the tail, उस पूंछ के समान, tail has to follow the head. और पूंछ जो है वो सिर जो आगे होता है और पूंछ उसका अनुसरण करता है। Do you want to be the tail और क्या आप पूंछ बनना चाहते हैं, or you want to be the head? और क्या आप सिर बनना चाहते हैं? So take it as a challenge. एक चुनौती के रूप में इसको आप ले, That really preserved me, it really helped me. और इसने मुझे सुरक्षित रखा और मेरी सहायता की है। And in many places, God gave me the grace to raise my hand to be the head in that situation. और कई परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की, मदद की, ताकि मैं उन परिस्थितियों के अंदर उस सिर के समान ऊंचा उठ सकूं। So dear young people, teenagers, children, everyone, और सारे जवान भाइयों, सारे जो टीनेज जो है, सारे बच्चे जितने लोग जो है, don't take it lightly the calling upon your life. आपके जीवन पे जो परमेश्वर की बुलाहट है उसको आप हल्के से न ले। Don't live a defeated life. आप एक हारा हुआ पराजित जीवन न जिए। When you are tempted, when you are tested, जब आपकी परीक्षा होती है, आप प्रलोभन में पड़ते हैं, when we see so many things around, बहुत सारी चीजें आसपास जब हम देखते हैं, don't allow yours to be influenced. उन सारी बातों को अनुमति नहीं दे कि आपको वो प्रभावित आकर कर सके। Stick to your convictions. आपके जो कन्विक्शन या बोध जो है उसको आप पकड़े रखे। Have the courage to stand alone if required. और अगर जरूरत पड़ती है तो वहां पर आप अकेले खड़े रखने की हिम्मत को रखे, Be the head there, और वहां सिर को बने, not the tail. पूंछ न बने। In 1 John chapter 5, पहला यूहन्ना 5 अध्याय verse 4, वचन 4, it says that whoever is born of God overcomes the world. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। A mark of a born again child of God. एक नया जन्म परमेश्वर की संतान जो है उसका चिन्ह ये है, He or she will overcome the world. और वो व्यक्ति संसार पर जय प्राप्त करता है। He or she will not allow himself to be slowly boiled to death. और वो कभी भी अपने आप को अनुमति नहीं देता है कि धीरे धीरे उस उबलते हुए पानी के अंदर मृत्यु पाए, ऐसी वो अनुमति नहीं देता है। To a stage we lose our sensation. जहां ऐसा स्तर आ जाते हैं कि हम हमारी जो सेंसेशन जो होते हैं, हमारी महसूस करने की शक्ति को हम खो बैठते हैं। We lose our sensitivity. हमारी जो सेंसिटिविटी जो होती है उसको हम खो बैठते हैं। And we tend to, it's okay, everyone is doing this. हम ऐसा मानने लग जाते कि हर कोई तो कर रहा है, What is so big in this? इसमें बड़ी बात क्या है, It's not a big deal. और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। So come to a lower level. हम एक बहुत ही निचले स्तर पर आ जाते हैं, You go down and down and down. और अब धीरे धीरे करके और नीचे स्तर पर गिरते जाते हैं। But a mark of an overcomer is we overcome the world. और जय पाने वाले व्यक्ति का चिन्ह यह होता है कि वो संसार पर विजय प्राप्त करता है। And we are following Jesus. और हम यीशु मसीह का अनुसरण करते Do हैं। you really honor Jesus? और क्या आप सच में यीशु मसीह का आदर करते हैं? Jesus showed through his life. यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा इस बात को प्रदर्शित किया है। Jesus told this. यीशु ने कहा है, I have overcome the world. यीशु ने कहा कि मैंने संसार पर जय पाई है। In this world you have difficulties. इस संसार के अंदर तुम्हें बहुत ही क्लेश संकट है। In this world you have tribulations. इस संसार में संकट है। In your workplace there are temptations. और आपके काम की जगह पर आपके लिए प्रलोभन हो सकते हैं। In schools and colleges our friends will tempt us, tell us many things. हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर प्रलोभन हो सकते हैं, हमारे मित्र हमें बहुत सारी चीजें करने के लिए कह सकते हैं। Don't forget who you are. लेकिन आप वहां पर कदापि ना भूले कि आप कौन हैं। See, what we are doing, what you are thinking, what you are seeing when we are alone, that defines our character. और जब आप अकेले होते हैं और तब आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, किस प्रकार आप अपने बारे में विचार रखते हैं, वो हमारे जीवन का चरित्र तय करता है। Jesus said, I have overcome the world. यीशु ने कहा कि मैंने संसार पर जय पाई है। God, Jesus wants all of us to be an overcomer.
यीशु मसीह यही चाहता है कि हम सभी जय पाने वाले बने All of us are called to be a head, और हम सभी को सर बनने के लिए बुलाया गया है wherever we are. जहां कहीं हम है। So I want to strongly encourage and remind you about our calling. और बड़ी मजबूती के साथ मैं आप सभी को इस बुलाहट को स्मरण दिलाना चाहता हूं। 1 John chapter 2 verse 15. और पहला यूहन्ना 2:15 It speaks about our attitude to things that we see around. और यहाँ पर जो संसार में जो बातें हम जो देखते उसके तरफ हमारा रवैया कैसा होता है उसके बारे में लिखा गया है। It says that do not love the world. 15 में लिखा है, तुम न संसार की वस्तु से प्रेम रखो। If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. और जो कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। So we are in this world. हम सभी संसार के अंदर है। And Jesus told, I am not praying that you should be taken out of this world now. और यीशु मसीह कहता है कि मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तुम संसार से ले लिए जाओ। There is a time when the Lord will take us away from this एक world. समय आता है कि यीशु मसीह संसार से हमको ले लेगा। But so long as we are in this world, जब तक इस संसार में हम है, Lord wants us to live as an overcomer. ये परमेश्वर चाहता है कि हम एक विजयी रूप में जयवंत होकर जीवन को जिए। There should not be a love and attachment to the world and worldly things around us. और हमारे आसपास जो संसार है, संसार की वस्तु है, उनके साथ हमारा लगाव या हम उनके साथ जुड़े हुए न रहे। If you love the world, the love of the Father is not in us. यदि हम संसार से प्रेम रखते हैं तो हमारे भीतर पिता का प्रेम नहीं है। Sometimes even unknown to us, when we slide slowly, what happens is, on one side we are slowly sliding to the world, slowly the love of the Father will be away from और us. धीरे धीरे हम कई बार संसार के प्रेम और संसार की वस्तु के प्रेम के अंदर फिसलते चले जाते हैं और धीरे धीरे करके परमेश्वर पिता का प्रेम हमारे अंदर कम होते जाता है। If you love the world, we will not be able to overcome it. और यदि हम संसार से प्रेम करेंगे तो हम उस पर जय नहीं पा पाएंगे। We will become a slave of the world. हम संसार के गुलाम बन जाएंगे। We should love the people of the world. हमें संसार के लोगों से प्रेम करना है। We should love people and with who doesn't know God. और जो लोग संसार में परमेश्वर को नहीं जानते उससे हमको प्रेम करना है। We should help them. उनकी सहायता करना है। But we should make sure that our friends are not influencing us. और लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे दोस्त मित्र हमको किसी भी रीत से प्रलोभित या प्रभावित नहीं कर रहे हैं। Romans chapter 12, रोमियो की पत्री 12 verse 2. वचन 2। Do not be conformed to this world. इस संसार के सदृश न बनो। So such a clear statement. कितना बहुत ही साफ ये कथन है। Even as we live in this world, जैसे हम इस संसार में जीते हैं, and God wants us to live in this world, परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में जिए we should live as kings and queens. और हम राजा और रानी के जैसे इस संसार में जीवन को We जिए। should remember that we are princess and prince. और हम ये याद रखें कि हम राजकुमार राजकुमारियां हम इस संसार के अंदर है। And we should represent God our Father. और हमें हमारा परमेश्वर पिता है उसको प्रदर्शित करना है। And in this world, we should not be conformed to this world. और इसलिए हमें संसार के सदृश उसके जो ढांचे हैं उसके समान नहीं बन जाना है। Slowly, we should not, slowly, it all starts a little bit, a little bit. और धीरे धीरे करके बहुत ही धीरे धीरे आरंभ इसका होता है, धीरे और धीरे। Remember the story of that frog. और उस मेंढक की कहानी को आप याद रखें। Be not be conformed to this world, slowly, slowly. और धीरे धीरे करके बहुत ही धीरे संसार के सदृश आप बनते चले ना जाए। And it says, be transformed by the renewing of our mind. और वहां लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। See, this worldliness starts from inside. और ये संसारिक जो होता है हमारे भीतर से उसका आरंभ होता है। We look at others and we are feeling inferior and we want to copy those things. और हम अन्य लोगों को देखते हैं, उनको देखकर प्रभावित हो जाते हैं, उनको हम अनुसरण करना चाहते हैं, उनके जैसे आसपास के लोगों के जैसे बनना चाहते We हैं। want to follow the standards of this world. इस संसार के जो नीति नियम है, नापदंड है, उनका अनुसरण हम करना चाहते हैं। Step by step we walkward. और एक कदम करके हम पीछे की ओर गिरते जाते हैं। We don't feel ashamed to be conformed to this world. और इस संसार के सदस्य बनते जाने में हमको लज्जा या शर्म नहीं आती है।
it says that our transformation happened by the renewing of our mind. और यहाँ पर रूपांतरण बदलते जाने के बारे में कैसे होता है? जब हमारे मन का नवीनीकरण होता है। If our inside things are not correct, it will show up outside. यदि हमारे भीतर चीजें सही नहीं है तो वो हमारे बाहरी जीवन के अंदर भी दिखने लगेगा। That is why we should be renewed in our mind. और इसलिए हमें हमारे मन के अंदर नए होते जाना है। Our mind, our value system should be according to God's word. और हमारा मन, हमारे अंदर जो हमारा मूल्य जो होने चाहिए, हमारे जीवन को चलाने वाले परमेश्वर के वचन के अनुसार होने We चाहिए। should not allow this world to impose its value system upon us. और संसार के जो नीति नियम या संसार के जो मूल्य है वो हमारे जीवन के अंदर नहीं थोपने चाहिए। That is like living like a tail. और वो एक पूंछ के समान जीवन जीना हो जाएगा। And even the worldly people will despise us. और यहाँ तक कि संसार के लोग भी हमको तुच्छ तब जानेंगे। You know, Jesus told, if the salt is supposed to have a taste. और यीशु मसीह ने जैसे कहा कि एक नमक जो होता है उसको अपना स्वाद रखना चाहिए। Jesus told, you and me are the salt of this world. और यीशु मसीह ने कहा कि आप और मैं संसार का नमक है। We should impart taste, character to the world. और हमें अन्य लोगों को वो स्वाद, वो चरित्र जो उसको वहां पर बांटना है। But if the salt itself lose its flavor, what is the use? और यदि वो नमक अपना स्वाद खो बैठता है तो उसका क्या तब अर्थ होगा? Jesus said, it is good only for people to stamp upon you. और तब वो इसके लायक ही होगा कि वो नमक के ऊपर लोग पैर रखकर चले, उसको रौंदे अपने पैरों से। Good for nothing. किसी भी चीज के अच्छे लायक नहीं वो रहेगा। People will despise for you. The very same people who encourage you to do something, they'll later despise, see what you have done. और वही लोग जो आपको प्रोत्साहन देते थे, अब वो काम जो आपने किया है उस कारण वो आपको कोसेंगे, आपको तुच्छ जानेंगे। I said many times, worldly people, ungodly people despising Christians, believers. और कई बार जो अन्य जाति लोग जो ईश्वरी जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं, वो लोग मसीह लोगों को तुच्छ जानते हैं। Initially they will encourage you to do something. आरंभ में वो कुछ आपको प्रोत्साहन करेंगे कुछ करने के लिए, And you meekly do like a tail. और वो पूंछ के समान आप उसको करते जाएंगे। And later they will despise you. They will stamp on you. और उसके बाद वो आपको तुच्छ जानेंगे और उस पूंछ के समान वो आपके ऊपर कुछ कुचल के जाएंगे। See what you did. देखिए आप आपने क्या किया है। I seen that people despising Christians. और मैंने देखा है ऐसे होते हुए लोग जो है मसीह लोगों को तुच्छ जानते हुए मैंने देखा है। Who yield, succumb to pressure. और पूरे दबाव के अंदर वो आ जाते और अपने आप को समर्पित कर देते उस दबाव के अंदर अपने आप Don't को। allow to people. Don't live such a life where people trample upon you. और ऐसे जीवन की आप अनुमति न दे, लोगों को अनुमति नहीं दे जहां लोग आप पर कुचल कर चले जाए। Remain as a head. आप सिर के समान जीवन को We are जिए। not supposed to be trampled by others. हम अन्य लोगों की तरह कुचला हुआ जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। Don't give opportunity for others to despise your life. अन्य लोगों को आपको तुच्छ जानने का अवसर न दे। That is why Paul told Timothy, इसलिए पौलुस तिमोथियुस से कहता है, don't allow anybody to despise your youthfulness. और वहां पर कहता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। So let us preserve that. इसको हम बनाए रखें। And it also say you need to renew your mind. और आगे वो भी कहता है कि हमारे मन को नया करना है। We all need to be encouraged. इससे हम सभी को प्रोत्साहन प्राप्त करना है। So in the church we encourage one another. कलीसिया में एक दूसरे को हम प्रोत्साहन देते हैं। We want to hold each other's hand हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखते हैं। and pull हम from उसको that hot water. और उस गर्म पानी में जहां वो उबलता हुआ पानी है वहां से उसको खींचकर बाहर निकालते So हैं। like that we can be encouraged, we can be renewed. उसी समान हम एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सकते, उसके द्वारा हम नए बन सकते हैं। So don't despise the encouragement that you receive. और उस प्रोत्साहन को प्राप्त करने को आप तुच्छ न जाने। And another thing is when we move in the flow of the world, दूसरी बात, जब हम संसार का जो प्रवाह जो चलता है उसके अंदर हम चलते जाते हैं, when we progressively slowly live a life conforming to the world, और बढ़ते कदम पर धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे हम उस संसार के सदृश बनते जाते हैं, we will lose our ability to understand, sense God's will for us. और तब हमारी जो क्षमता है परमेश्वर की इच्छा को समझने की, उस बात को हम खो बैठेंगे। It is mentioned there three things. God's will is good for us. और यहाँ पे तीन बातें लिखी, जो परमेश्वर की जो इच्छा जो होती है वो हमारे लिए अच्छी है, भली है। And it is an acceptable. I want this. We will feel that God's will. This is what I want. God's will is acceptable to और us. दूसरा, परमेश्वर की इच्छा जो होती है वो ग्रहण करने योग्य होती है, हम सबको ये ग्रहण
करने के लायक है। And God's will is always perfect for us. और परमेश्वर की इच्छा हम सभी के लिए एकदम सिद्ध है। This is something really tremendously encouraged me. बहुत ही अद्भुत रीति से ये प्रोत्साहन देता है। Whatever we do in our logic, our cleverness, that cannot surpass God's will for us. और हमारे बुद्धि के अंदर, हमारे तर्क के अनुसार कितना ही चतुर हम क्यों ना कर ले, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के आगे वो नहीं जा सकता है। That is why with all our heart we should pursue God's perfect will for us. इसलिए सारे हृदय के साथ हमें यही खोज करनी है, परमेश्वर की इच्छा को जानना, उसको करना। Within the best of our ability, the cleverness, logic, we cannot reach anywhere near God's perfect will for us. और हमारी सर्वोत्तम जो योग्यता हो सकती, तर्क बुद्धि के साथ भी हम परमेश्वर की इच्छा के नजदीक तक नहीं पहुंच So सकते we हैं। should never miss God's will, which is good for us, acceptable for us, and this is the perfect for us. और इसलिए कभी भी हम परमेश्वर की इच्छा को न चूके, जो भली भांति ग्रहण योग्य है और सिद्ध इच्छा, उसको हम कभी न चूके। But if you pursue a life, living a life conforming to the world around, we will lose our ability to understand God's will लेकिन for us. यदि हम ऐसा जीवन जीते जाएंगे जो संसार के सदृश बनते जाते, उसके समान हम बनते जाएंगे, तो हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को खो बैठेंगे। You know, we hear things like having boyfriends, और हम सुनते हैं एक ऐसी बातों के, बॉयफ्रेंड होना having girlfriends. और गर्लफ्रेंड को होना, ऐसे बातों को। But I am really encouraged people telling me like this. और मैं बहुत ही प्रोत्साहन होता हूं जब लोग मुझे इस प्रकार कहते हैं, Uncle, in my class, I am the only girl who is not having a boyfriend. और वो एक बच्चे आकर या लड़के आकर मुझे कहते हैं कि अंकल, मेरे क्लास के अंदर मैं एक ऐसी ही लड़की हूं जिसके पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। And a boy is telling, I am the only boy in the class who have no boyfriend. और क्लास में वो लड़का आकर मुझसे कहता है, अंकल मैं ऐसा लड़का हूँ क्लास में जो क्लास के अंदर कोई भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मैं अकेला ऐसा लड़का हूँ। I am thrilled to hear such a testimony. और ऐसी गवाही सुनकर मुझे बड़ा एक रोमांच या बहुत ही एक अद्भुत आनंद होता So है। learn to be like that. हम ऐसा बनने की खोज करें। Dare to be like Daniel. आप दानियल के समान बनने की खोज करें, उसके समान आप डेयर करें। You remember the life of Daniel? आप दानियल के जीवन के बारे में जानते हैं। Again, Daniel's life is something in an amazing way challenged me. और दानियल के जीवन से बहुत ही अद्भुत रीति से वो चुनौती देता है। Especially in Daniel chapter 1 verse 8, a statement is written. और दानियल 1:8 के अंदर एक बहुत ही अद्भुत वचन वहां लिखा है। When Daniel was in a difficult situation, दानियल जब एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में था and some kind of food which he was not supposed to do, और कुछ ऐसा supposed to eat. और कुछ भोजन जो था, जो वो नहीं खा सकता था, वो उसको खाने के लिए दिया गया था। He is a captive in Babylon, वो बेबीलोन के अंदर वो बंदीगृह में था, गुलाम था, far from home, in a helpless situation. और घर से बाहर बहुत दूर था, बहुत ही असहायक परिस्थिति के अंदर वो था। His life is at the mercy of others. और उसका जीवन अन्य लोगों की उस दया के कारण वहां पर था। No parents, no brothers and sisters around him. उसके कोई माता पिता वहां नहीं, कोई भाई बहन उसके आसपास में वहां नहीं थे। In a very vulnerable, pitiful situation. बहुत ही दयनीय, बहुत ही एक ऐसी हालत के अंदर वो था। Even there, he dared to be different. लेकिन वहां पर भी उसने वहां पर साहस किया कि वो सबसे अलग होगा। Probably all the young Jews, boys and girls, just readily, they were hungry, they wanted food, they easily ate whatever offered to him. और शायद हो सकता है वहां पे अन्य यहूदी लड़के, जवान और लड़कियां भी होंगी, और वहां पर दबाव के कारण, वहां पर भूख के कारण उन्होंने वहां पर जो खाना दिया गया था आसानी से शायद खा लिया होगा। But about Daniel is written, he determined in his heart not to defile himself. लेकिन दानियल के बारे में 1:8 में लिखा है कि दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो उस भोजन से अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। Oh, I cannot express how that word, so powerful, years it helped me in my younger years. और मेरे जब जवानी के दिनों में मैं आपको बता नहीं सकता कितने अद्भुत और सामर्थ्य रूप से इस वचन ने मेरी सहायता की, मुझे प्रोत्साहित किया है। He determined in his heart, और उसने अपने मन में ठान लिया, come what may. कुछ भी हो जाए। Let my friends ask me, are you living 20th century? और मेरे लोग मुझे मेरा मजाक उड़ाकर कहने पाए कि तू क्या 21वीं सदी में रहता है। They taunt you, are you a boy, are you a girl? और वो मुझे ठाने मार सकते हैं कि क्या तू लड़का है, क्या तू लड़की है ऐसी। But Daniel, let it be. और दानियल कहता है कि होने दे, ऐसा होने पाए। He determined in his heart not
to defile himself. और उसने अपने मन में ठान लिया था अपने आप को वो अशुद्ध नहीं होने देगा। In another version, he resolved in his heart not to defile और himself. दूसरे शब्दों में उसने अपने मन में ठान लिया था पूरी तरह से कि वो पूरी तरह से अपने आप को कभी भी ऐसी प्रकार वो अशुद्ध नहीं Let करेगा। all my friends, maybe even church members or whoever it is, let them eat that. और होने पाए कि मेरे सारे मित्र यहाँ मेरे कलीसिया के मित्र भी ऐसा खाना खाने पाए या वो खा सकते हैं, But I dare to be alone. लेकिन मैं वहां पर साहस करके अकेला खड़ा रहूंगा। So when Daniel decided that there is another three boys, Shadrach, Meshach, Abednego also, they also received courage. और जब दानियल इस प्रकार साहस करके खड़ा होता है तो उसके अन्य दोस्त जो शद्रक मेशक अबेदनको को भी साहस करके उसके साथ खड़े हो जाते हैं। Oh, is there a boy like this? और ऐसा भी लड़का हो सकता है क्या? Oh, I also want to be like him. मैं ऐसा लड़का बनना चाहता Yes, हूँ। Daniel, I will also join you. और डैनियल मैं भी तेरे साथ ज्वाइन करूंगा। Daniel did not expect. He thought, I am alone. और दानियल ने तो वो अपेक्षा नहीं की, तो उसने सोचा मैं तो अकेला हूँ। He thought it's better to be alone with God और उसने ये सोचा कि ये बेहतर है कि मैं अकेला परमेश्वर के साथ अकेला रहूं than with the crowd. और उससे बेहतर कि मैं अन्य भीड़ के साथ रहूं। See, in our office, we hear things like, without lying, I cannot work in this company. Without lying. कंपनी के अंदर जब हम जहां काम करते हैं वहां पर हम ये सोचते हैं कि जहां झूठ बोले बिना हम इस कंपनी में काम ही नहीं कर सकते। Think about it. By lying, if you are preserving your job, what is the use? और आप सोच के देखें कि झूठ बोलने के द्वारा यदि आप अपनी नौकरी को पकड़े हुए हैं तो उसका क्या फायदा है? It's better to be jobless and be with the Lord. और ये तो जॉब रहित पूरे नौकरी नहीं होना और परमेश्वर के साथ होना ये आपके लिए बेहतर होगा। The Lord we will not starve with that. Is a promise of God. और परमेश्वर का ये वायदा परमेश्वर आपका नहीं समर्थन करेगा। When I was working, I remember I was very strongly asked to sign some statements for some legitimate money, part of my salary that was supposed to come to me. और एक बार मुझे याद है जब मैं काम कर रहा था मेरे काम की जगह पर मुझे एक ऐसे स्टेटमेंट के ऊपर साइन करने के लिए कहा था, शायद मैं उसको ले सकता था लेकिन उसके ऊपर साइन करने के लिए उन्होंने कहा था। A reasonably good part of my salary that I will receive only if I write a sign on a wrong statement. और वहां पर बहुत अच्छा पैसा मुझे मिल सकता था यदि उस स्टेटमेंट के अंदर जो गलत स्टेटमेंट है उसके ऊपर मैं यदि साइन कर दूं तो बहुत अच्छा खासा पैसा मुझे मिल सकता था। And I refused to sign that because my conviction, my conscience did not permit me to sign below a wrong statement. और वहां पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट जो गलत स्टेटमेंट था उसके ऊपर साइन करने के लिए मेरा जो विवेक था मुझे वो अनुमति नहीं दिया और मैंने वहां पर मना कर दिया कि मैं इस स्टेटमेंट के ऊपर जहां से मुझे पैसा मिल सकता था मैंने मना कर But दिया। I'm very grateful. God gave me that grace to withstand that pressure. लेकिन उस दबाव के अंदर मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं प्रभु ने मुझे जो अनुग्रह दिया उसमें खड़े रहने का। And I realized the Lord was actually testing my integrity. और मैं इस बात को महसूस किया कि परमेश्वर मेरी जो सच्चाई जो है उसका वहां पर टेस्ट या मेरा उसका परीक्षा कर रहा था। So after a period of testing, after 1 or 2 years, और एक परीक्षा का जो समय 1 या 2 साल का वो समय था मेरे लिए, everything I lost and far more than I received quickly in the right way. और जो कुछ मैंने उस कथन को साइन न करने के द्वारा जो कुछ खो दिया था उससे बहुत बढ़कर उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर ने मुझे लौटा दिया, मुझे भरपाई कर दिया। Unexpectedly, before I searched, another job opportunity came on my way. और इससे पहले कि बहुत ही अनपेक्षित रूप से मैंने उस जॉब की तलाश भी नहीं की थी और मुझे वो जॉब मुझे मिल गई। And all that lost in my previous company, I received in 1 month. और जो कुछ भी मैंने उतने सालों के अंदर मेरी पिछली कंपनी के अंदर मेरा जो लॉस हुआ था वो वहां पर 1 महीने की तनख्वाह में ही मेरा सब कुछ वहां पर वो भरपाई हो गया। See, I learned that the Lord is in no shortage of money. और मैंने इस बात को सीखा कि परमेश्वर के पास पैसों की कोई कमी या तंगी नहीं है, But there is a shortage of righteous people. लेकिन उसके पास बहुत ही धर्मी लोगों की कमी है। It's better to live a righteous life with God और ये बेहतर है कि हम परमेश्वर के साथ रहकर एक धर्मी जीवन जिए than to be rich and let go to hell. और इसके बजाय कि संसार में हम धनवान बनकर फिर नरक में जाए। Rich in ungodly ways. और धनवान एक अधर्मी रूप से जब हम बनते उसके संबंध में। In a righteous way, God made you rich, nothing wrong in it. और यदि धर्मी रूप से आप धनवान बनते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। I wanted to share something about the way we dress. और मैं कुछ बांटना चाहता हूं जिस प्रकार हम अपने पोशाक को पहनते हैं उसके बारे में।
I noticed a verse in 1 Timothy chapter 2, पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय verse 9. वचन 9। It speaks about it in a manner that women adorn themselves with a modest apparel, with a shamefacedness and sobriety. वहां लिखा है, वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। So this word encourages us to dress modestly. और ये वचन हमको बहुत ही सुहावने सभ्य वस्त्र पहनने के लिए हमको प्रोत्साहन देता है। So a godly sister, a godly brother will always seek to dress modestly. और एक ईश्वरीय भाई रहेगा या ईश्वरीय बहन जो है हमेशा एक सुहावने सभ्य वस्त्र की खोज करने की कोशिश वो करेंगे। Especially that expression written there is with a shamefacedness. और वहां पे लिखा है कि जैसे कि बिना कोई संकोच या संयम के साथ। So when I read, this is the thought came to me. और वहां लिखा है संकोच और संयम के साथ माफ करना, ये विचार मेरे मन में तब आया। It is God who has given a human being that aspect of shame. और यहाँ पर परमेश्वर ने हमें एक भाग हमारे व्यक्तित्व में दिया है जहां पर हम एक लज्जा को महसूस करते हैं, लज्जा। See, when you see a dog outside, it has no shame, it doesn't dress. और वहां पर जैसे हम बाहर एक कुत्ते को जब देखते हैं तो उसके पास वो लज्जा नहीं है, वो कपड़े नहीं पहनता है। So shamefacedness is a godly character, especially for sisters, women. और यहाँ पर जो लज्जा जो बात है वो एक ईश्वरीय चरित्र है जो खासकर बहनों के लिए भी है। So what happens when we see things around? जब हमारे आसपास जब हम बातें देखते हैं तो क्या होता है, Our sensitivity to shame reduces. हमारी जो लज्जा के प्रति संवेदनशीलता होती है वो कम पड़ने लग जाती है। Unknown to little by little bit. और अनजाने में धीरे धीरे करके ये होता है। As I say, you understand what I'm trying to say because I experienced that. और जैसे मैं ये कह रहा हूँ आप इसको समझ पाते होंगे क्योंकि मैंने इसको अनुभव भी किया है। Because I know at home sometimes my wife and my children tease me. और कई बार मेरे घर में मेरी पत्नी मेरे बच्चे मुझको चिढ़ाते हैं इस प्रकार। कई बार Certain kind of dress I feel ashamed to wear. और कई बार मैं कुछ कपड़े जो पहनता हूँ उससे मुझे लज्जा होती है। And they tease me, why you're so ashamed? और वो पूछते हैं कि तुम्हें इतनी शर्म क्यों आती है। So that is okay. So we can connect to what I'm trying to say. और जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसके साथ आप जोड़ सकते हैं। But when we move in that direction, little bit we expose ourselves, we don't feel the shame once we used to feel. और धीरे धीरे करके जब हम वहां पर आगे बढ़ते जाते हैं तो जो लज्जा पहले हम महसूस करते थे अब वो लज्जा महसूस नहीं करते धीरे धीरे करके। And it will further become a little more. और उसके बाद वो धीरे धीरे और भी कम होते जाता A है, little more. और ज्यादा, A little more. और ज्यादा, A little more. और भी ज्यादा। Because we live in a world surrounding with the people who for them it is normal. और क्योंकि हम आसपास ऐसे संसार के अंदर जीते हैं जहाँ पे आसपास के लोगों के लिए बहुत ही सामान्य चीज हो जाती है। Again, remember the story of that frog. और उस मेंढक की कहानी को और एक बार आप याद करें। Even our standard of shame can become less and less and less. Whatever we do, we can do things. That's human nature. Do certain things shamelessly. और यहाँ पर उसी प्रकार जो कुछ हम करते आते हैं वहां पर हमारे लज्जा का स्तर और कम और कम और कम और कई बार हम निर्लज्ज रूप से उन बातों को करने लग जाते हैं। You remember who is the first tailor? और पहला टेलर कौन है आप जानते हैं? Who is the first tailor? और कौन जो पहला जो टेलर जो था? God is the first tailor. और ये परमेश्वर है जो पहला जो सिलाई करने वाला जो दर्जी जो है वो टेलर। We read in Genesis, God made clothes and clothed Adam and Eve. और वहां पर उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उनके लिए वस्त्रों को बनाकर आदम और हवा को पहनाया। He stitched clothes with the leaves of I think I don't know which tree, but God clothed the man first time. और वहां पर परमेश्वर ने उन पत्तों को लेकर उनको सी कर वहां पर मनुष्य के लिए पहली बार उन वस्त्रों को बनाया। So we should never forget God interested in dress. और इसको हमको कभी नहीं भूलना है कि क्या परमेश्वर मेरे कपड़ों में भी रुचि रखता है? Yes, he is. हाँ जरूर वो रखता है रुचि। He wished to dress us. और वो हमको पहनाना चाहता है। So we should not forget God is interested in our dressing. इसलिए हमको नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमारे पोशाक हमारे जो कपड़े पहनते उसमें भी वो रुचि रखता है। If you are a child of God, dress in such a way that you honor God. और इसलिए यदि आप परमेश्वर के बच्चे संतान हैं तो इस प्रकार अपने कपड़ों को पहने जो परमेश्वर का आदर करे। Don't dress in a way God is sad about us. और ऐसे प्रकार से आप वस्त्रों को न पहने कि परमेश्वर दुखी महसूस करे।
But on the other hand, devil is on the other hand the opposite. Devil is always opposite to God. और जो शैतान जो है हमेशा विपरीत होता है परमेश्वर के। Devil is in the business of undressing people. और शैतान जो है लोगों को जो कम से कम कपड़े पहना है उसके काम में वो लगा हुआ है। Encouraging to expose your body. वो प्रोत्साहित करता है कि आप अपने शरीर को दिखा सकते हैं, खुलकर दिखा सकते हैं। Revealing the shape of the body by encouraging to wear very tight dress. और जब वो शैतान इस प्रकार से प्रोत्साहन देता है कि आप अपने बहुत ही टाइट कपड़ों को पहनकर अपने शरीर का आकार जो अन्य लोगों को दिखा सकते हो। Be a bold child of God. आप वहां पर बहुत ही निडर परमेश्वर के संतान बने। When we see so many things, don't lower your standard. बहुत सारी चीजें आपके आसपास जब देखते हैं तो अपने स्तर को आप नीचा न करें। You be the standard. आप उस स्तर को तय करें, Let others follow you. अन्य लोग आपका अनुसरण करने पाए You don't follow their standard. और आप अन्य लोगों का अनुसरण न करें उनके स्तर का। That is why God has called us to be the head. और इसलिए परमेश्वर ने हमको सिर बनने के लिए बुलाया है। It saddens me sometimes. इससे मुझे बहुत ही कई बार दुख पहुंचता है। Sometimes young children, कई बार जो जवान बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे या किशोरावस्था में, younger teenagers, और जब टीनेज जो होते हैं बच्चे, they point out to a older sister or an auntie. और वो बच्चे बड़े जो आंटी जो है या उनसे उम्र में बड़े उनकी तरफ दिखाकर उंगली उठाकर कहते हैं। They tell their people that auntie can wear leather, why can't I? तो वो कहते हैं कि यदि वो आंटी पहन सकती है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती। I heard this many times. इसको मैंने बहुत बार सुना है। Really saddens me. इससे मुझे बहुत दुख होता है। It's very sad if children, young people don't have good examples. ये बहुत ही दुखद बात हो जाती है जब हमारे बच्चे जवानों के लिए ऐसे अच्छे उदाहरण नहीं हो पाते हैं। Let us wake up. Let us be, at least for their sake, be modest. और आइए हम जाग जाए उन बच्चों के लिए, उन जवानों के लिए, तो हम एक सभ्य पोशाक या वस्त्रों को पहने। God has blessed us with a young generation in the church. और परमेश्वर ने हमें कलीसिया के अंदर जवान पीढ़ी, जवान बच्चों को दिया है। And it is our responsibility to handhold them and help them हमारी जिम्मेदारी बनती है उनका हाथ पकड़कर उनकी जिम्मेदारी को हम उठाए। in this, to live in this difficult world. और जब हम इस बहुत ही ऐसे बहुत ही संसार में जब हम रहते हैं, If you have nothing to give them, यदि आपके पास उन बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, at least let us not be a stumbling block to them. तो यहाँ तक हम उसके लिए, उनके लिए ठोकर का कारण भी न बने। It is a sad thing if you are a hindrance for young people. बहुत ही दुखद बात होगी यदि हम हमारे जवान बच्चों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। Some people say you should have a modern look, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत ही आधुनिक तुम्हारा दिखावा होना चाहिए। but no problem looking modern. और आधुनिक दिखने में कोई समस्या नहीं है, But modern look should not be at the cost of modesty. लेकिन वो आधुनिक लुक तुम्हारा सभ्य वस्त्र पोशाक के बदले में नहीं होना चाहिए। उसमें आप नजरअंदाज करके नहीं आधुनिक बन By सकते। exposing more and more of your body and wearing more tighter dress, you should not try to look modern. और आप अपने आप को बहुत कम कपड़े पहन के, कपड़े बहुत ही टाइट पहनकर आप आधुनिक नहीं दिख सकते हैं। I have heard about Amy Carmichael. एमी कार्माइकल के बारे में मैंने सुना है। Amy Carmichael was a very godly woman. बहुत ही ईश्वरीय ये एमी कार्माइकल एक स्त्री थी। I think from Ireland, all the way from Ireland, when she was a young woman. I think she was not even 20. और मैंने सुना है कि जब वो आयरलैंड में थी, वो 20 साल की जवान जब 20 साल में ही थी तभी She came to India, South India. और वो दक्षिण भारत के अंदर वो आई थी। And if you get time, children, you read the story of Amy और Carmichael. बच्चे, आप जब आपको समय मिलता है एमी कार्माइकल की आप कहानी को आप उसकी पढ़े। A naturally a very godly woman. बहुत ही स्वाभाविक रीति से ईश्वरीय स्त्री वो थी। She lived as a single person in many challenging situations. और बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के अंदर अकेली स्त्री वो रही। It is she who said, if a glass of orange juice, however it is shaken, it will never spill dirty water. उन्होंने इस प्रकार एक कहा कि एक जो ऑरेंज का जूस भरा हुआ जब एक ग्लास, उसको कितना ही ज्यादा हिलाया जाए तब भी कभी भी उसमें से गंदा पानी बाहर नहीं निकलेगा। Means he focused on the inner life
इसने उन्होंने हमारे भीतरी जीवन के बारे में जोर दिया है। If my inside life is clean and holy and good, whatever provocation, no bad thing can come out of me. उन्होंने इस प्रकार कहना है कि हमारे भीतर कितना ही हमारे अंदर यदि हमारे विचार भरे हैं, अच्छे भरे हैं, भलाई भरी है, सारी चीजें हैं, कितना भी उचकाया जाए बाहर बुरी चीजें नहीं आएंगी। And I heard this. No, she is a white, a beautiful woman. और वो बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही सुंदर वो बाहर के देश से वो विदेशी स्त्री थी। And she reckoned probably people would come to look at her beauty. कई बार उसने ये भी जान लिया कि शायद लोग उसकी सुंदरता को देखने आते होंगे। And what she used to know, she used to take a coffee powder and apply coffee powder liquid apply on her body so that she will look brown. और वो क्या करती थी कि कॉफी पाउडर जो आता था ताकि वो अपने शरीर के अपने हाथों या शरीर के ऊपर लगाती थी ताकि वो थोड़ी श्याम लोगों के जैसे ही दिख सके। So that nobody would come to see her skin. ताकि कोई भी उसकी जो चमड़ी जो है उसकी जो उसको न देख So सके। what an attitude it is. कैसा एक स्वभाव उसका She था। recognized people come here to see the Lord, not me. उसने इस बात को जान लिया कि यहाँ लोग केवल परमेश्वर को देखने आने चाहिए, मुझे नहीं। So that is in the Bible it is written, when you dress, do not dress in such a way that you draw attention to yourself. और इसलिए बाइबल में लिखा गया है कि इस प्रकार वस्त्रों को पहने ताकि अन्य लोगों के ध्यान को आपकी तरफ आप आकर्षित न करें। So may God really help us प्रभु हमारी सहायता करे इसलिए not to forget our calling. हमारी बुलाहट को हम न भूले। Wherever we are, जहां कहीं हम हो, seek to live like a head. हम उस सिर के समान जीवन को जीने की कोशिश करें। Even under tremendous pressure, I am called to be the head. और कितना ही ज्यादा दबाव क्यों ना हो, लेकिन हम उस सिर के समान जीवन को जिएंगे। I am not a tail. मैं पूंछ नहीं हूं। I am not available for others to trample upon me. मैं अन्य लोगों के लिए उपलब्ध नहीं तो ताकि वो मुझे कुचल कर चले जाए। Come what may, I will remain a head, and I will be the standard for others. और क्यों ना कुछ भी होता रहे, मैं सिर बना रहूंगा, अन्य लोगों के लिए एक नापदंड या स्तर मैं बना रहूंगा। May God really bless us and challenge us and encourage us to preserve our calling. और इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे, हमें चुनौती दे, प्रोत्साहन दे, उस बुलाहट को हम बनाए रखें। Amen. आमीन।